ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत था। नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। बाबा ने आज कितना सर्विस पे जोर दिया। सर्विस सर्विस सर्विस। बच्चों को प्रदर्शनियां करनी चाहिए। अरे भारत कितना बड़ा है, 50-60 हॉल ले लेने चाहिए उनमें। हाँ, बच्चे एक ही शहर में 10-12 हॉल ले लेने चाहिए और प्रदर्शनी करनी चाहिए। बाबा कितना प्रदर्शनी पे हम बच्चों को ध्यान खिंचाते हैं। हाँ, तो करना ये चाहिए प्रैक्टिकल में, मतलब कि एक बार पूरे शहर में, हाँ, चारों कोने में प्रदर्शनियां, चाहे बड़े हॉल लेके, चाहे टेंट लगा के, क्योंकि प्रदर्शनी के द्वारा मूल सारा ज्ञान जो है पता लगता है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान सारा समझ में आता है सबको। हाँ, अब खासकर जन्माष्टमी पे भी प्रदर्शनी लगा सकते हैं, सबको समझाएं बाबा का ज्ञान। जन्माष्टमी तो निकट आ गई, 4 स्तंभ, तो बाबा प्रदर्शनी के बहुत जोर दिया। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार साथ लेके जाती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम बच्चों को आत्ममानी बनना है, आत्मा का निश्चय करना है। फिर बाबा के आज टाइटल देखो बच्चे, मैं ज्ञान का सागर पतित पावन बाप क्या करता हूँ, तुम बच्चों को पतितों से पावन बनाता हूँ। इस समय बाबा ने कहा, देखो बच्चे, दो बाप का परिचय तुम्हारे सिवाय कोई दे ना सके, तुम आके बताते हो 2 बाप का परिचय। फिर बाबा ने कहा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुम अब राज समझाते हो। तुम्हारे अंदर कितना जो है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम सबको समझाते हो। हम ही पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने, फिर पूज्य बनने जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को देखो कितना ना होना रहना चाहिए। बाबा को अनुभव है। हाँ, क्या बॉम्बे में एक सेठ था, ट्रस्टी था मंदिर का, लक्ष्मी नारायण का मंदिर का। उसने लक्ष्मी नारायण को कितना सोने हीरों के महलों से, मालाओं से सजा दिया। पहले शिव बाबा का मंदिर सजाया, फिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर सजाया। तुम उनको समझा सकते हो, लाखों रुपया तुम लगाते हो, मंदिर बनाते हो, हाँ, और तुम उसकी बायोग्राफी जानते हो। आओ तो हम तुमको उनकी बायोग्राफी समझाएं। शिव बाबा की बायोग्राफी भी तुम समझा सकते हो। कि बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम ये पढ़ाई जो है कितनी ऊंची है, इस पढ़ाई को तुम पढ़कर कितना ऊंच बनते हो। तुम चले जाते हो फरिश्ते बनकर, पवित्र बन के फरिश्ते बन जाते हो। तुम सूक्ष्म वतन में चले जाते हो। सूक्ष्म वतन तो बच्चे मूवी है, वहां पर बच्चे प्रकाश में शरीर, हार्ड मास का शरीर नहीं होता, तो वो सूक्ष्म वतन में तुम चले जाते हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन है मूवी वर्ल्ड। फिर बाबा ने कहा, तुम वहां से आते हो इस टाकी वर्ल्ड में। तुम सब जानते हो हम सब आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बाबा को पता है कि कराची में एक पठान था, वो देखता था बाबा को, एकदम ध्यान में चला जाता था और कहता था, मैं अल्लाह का, खुदा का गार्डन देख के आया हूँ, बगीचा देख के आया हूँ। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हाँ, तुम अब जानते हो कि ऐसी सतयुगी दुनिया जो सचमुच ऐसा गार्डन, खुदा का गार्डन कौन सा है? सतयुगी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया, वही खुदा का गार्डन है। वो बाबा आए हैं बनाने के लिए। अब तुम बच्चों को मिलकर आपस में प्रदर्शनी तैयार करनी चाहिए और ऐसा प्रदर्शनी फिर लगानी चाहिए, तो कितना उससे सेवा होगा, कितना जमा का खाता होगा। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अपार खुशी रहनी चाहिए। कितनी अपार खुशी, ज्ञान को सुमरण करते रहो। ज्ञान को सुमरण करते 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 तुम्हें अपार खुशी में खो जाना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। रक्षाबंधन पे पवित्र कर, वो राखी बांधते हैं ना, लेकिन बच्चे बाबा तुम्हें कहते हैं, बाबा से प्रतिज्ञा करो कि मैं पतित कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि ये काम महाशत्रु है। काम ने आदि मध्य अंत दुख दिया है। सच पूछें तो काम ने काम तमाम कर दिया। सारा भारत जो स्वर्ग था, हेवन था, गिरते 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 हेल बन गया। तो ये काम ने ही गिराया है। तुम्हारा डबल ताजधारी थे, तुम 9 ताज रह गया।
तो ये सारा किसने किया? काम ने। अब फिर बाबा आके तुमको पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पवित्र बनेंगे, औरों को भी पवित्र बनाएंगे, ये अंदर में लक्ष्य रखना है। तो तुम्हारी ये बेहद की पढ़ाई है, इस पढ़ाई को तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ना है। यह रूहानी यज्ञ, तुम्हारी हर बात बड़ी वंडरफुल है। तुम्हें इस अच्छी तरह से बच्चे आपस में मिलके तुम शिव के मंदिर देखो कितने हैं। बनारस में ट्रस्टी को समझा सकते हो, प्रेसिडेंट को समझा सकते हो। अभी तुम बच्चे बहुत समझदार बन गए हो। बाबा ने कहा बाबा आके तुम्हें समझदार बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा जीवन मुक्ति, सुख शांति, 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति सुख शांति का वर्षा जो है वो बाबा ही आकर के देते हैं। ऐसी नई दुनिया का वर्षा दे रहे हैं, तो तुम्हें उस नई दुनिया में चलने के लिए पुरुषार्थ करना। बस बच्चे, तुम अगर अपने को आत्मा समझ के माम एकम याद करो, यही है प्राचीन राजयोग जो बाप ने आके तुम्हें राजयोग सिखाया। जितना तुम बाप को याद करेंगे, तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप जो है भस्म हो जाएंगे। बाबा आया पाप भस्म करने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे किस तरीके इस वक्त बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई और बेहद का राज प्राप्त करते हो। सतयुग में बच्चे एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत होगा। वहां आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। उसमें बच्चे कितना अपार तुम्हें सुख थे, किसी प्रकार का दुख नहीं था। वहां बच्चे ऐसी सुंदर दुनिया बाबा फिर से बनाने के लिए आए हैं। बच्चे, बीमारी का नाम निशान नहीं होगा, उसे कहा ही जाता है स्वर्ग। ऐसी स्वर्गिक दुनिया में चलने के लिए बाबा तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। 21 जन्मों की तुम्हें बादशाही मिलती। तुम्हारे बच्चे कितने हीरे जवाहरातों के महल थे, वो कहाँ गवाए? कहाँ गवाए? बाबा, तुम्हारे महल तो माया डाकू लूट ले गए, 5 विकार लूट ले गए। बाबा कहते अच्छा फिर से तुमको मैं वर्षा देता हूँ। बेहद के बाप का तुम्हारा बेहद का वर्षा है, इसलिए बेहद के बाप को भी याद करो और बेहद के वर्षे को भी याद करो। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, फिर भी ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। कभी भी ऐसे बाबा को भूलना नहीं है। ऐसा बाप निरंतर तुम्हें ऐसे बाप की याद में चटक जाना चाहिए। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा, न्यारेपन के अभ्यास के द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारा सो प्यारा, न्यारेपन का अभ्यास करना है। उस अभ्यास के द्वारा फरिश्तेपन का अभ्यास हो। न्यारेपन के अभ्यास के द्वारा क्या करना है? फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। सहज योगी बनना है ना। हाँ, मुश्किल योगी नहीं, सहज योगी मतलब स्वतः योगी। उसके लिए क्या करो? न्यारेपन का अभ्यास। जितना जितना देह से न्यारा होंगे, ऑटोमेटिकली सहज योग बाबा से लगेगा। ये शरीर एक कर्मेंद्रियों का पुतला, इसके द्वारा करण करावन हार बन के मैं इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, इसे कहते हैं न्यारापन। तो न्यारेपन का अभ्यास खूब करना चाहिए। उसके लिए बार बार पूछते रहो, देह अलग देही अलग, ये हर वक्त अनुभव में ऐसा आ जाए जो कभी भी इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, नेचुरल प्रैक्टिस हो जाए। मैं आत्मा देही इस देह में विराजमान, इसके द्वारा पाठ बजा रही हूँ, मैं पाठधारी हूँ, मैं देह को धारण करने वाली देहधारी। अब देह से न्यारी भी बन जाऊं। न्यारेपन का खूब अभ्यास करना है, उसी से फरिश्तेपन का साक्षात्कार होगा और उसी से बाबा कहते कि बच्चे सहज योगी बने। आज की मुरली में स्लोगन था, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना 1 वर्ष गंवाना है। 1 सेकंड व्यर्थ गंवाना। सारा दिन चेक करो, कई बार तो कितना खून कर रहे होते हैं, अर्थात घंटों बर्बाद कर देते, आधा घंटा बर्बाद सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, किन किन चीज़ों पे बर्बाद। एडिक्शन लगी पड़ी है इतनी, बार बार उन्हें देखेंगे, कितना टाइम बर्बाद करेंगे। अरे 1 सेकंड भी गवा दिया तो आपने तो 1 वर्ष गवा दिया जैसे। इसलिए ये हमें ध्यान रखना है, हमें संगम का समय का बहुत वो होना चाहिए। फिर लास्ट बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में कहा कि बच्चे, हाँ, अपवित्रता के बीज को समाप्त करो, सदा के लिए स्वच्छ और पवित्र बनो।
तो बाबा ने कहा ये अपवित्रता का बीज जो है ना ये बहुत खराब। ब्राह्मण जीवन का वर्षा जो है पवित्रता है, और मनसा वाचा कर्मणा वो भी पवित्रता। तो पवित्रता को अच्छी तरह से धारणा करना चाहिए। तुम्हारी भाव भावना भी पवित्रता है। पवित्रता है सुख शांति की जननी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।